अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अमजद चौधरी। आप देख रहे हैं मंजर-ए-आम रमज़ान स्पेशल प्रोग्राम। इस वक्त मंजर-ए-आम की टीम मौजूद है एम्प्रेस मार्केट में। जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, गोश्त रमज़ानुल मुबारक में गोश्त बहुत अहम हम सब के लिए, क्योंकि गोश्त की अगर बात की जाए तो अफ्तारी में बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, फिर रात के खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है रमज़ानुल मुबारक में भी। चलते हैं, हमारे साथ मौजूद है डीसी साउथ की टीम और मुख्तियार कार साहब मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। उनकी टीम भी हमारे साथ होगी जो रेट्स की अगर बात की जाए उसके लिहाज से चेक एंड बैलेंस करेंगे। जहाँ फ़ाइन करने की ज़रूरत पड़ेगी वो फ़ाइन भी करेंगे। रहिए आप लोग हमारे साथ, मंजर-ए-आम जारी है। बताएं, रेट लिस्ट तो खैर आपने लगाई हुई है, अभी यहाँ कस्टमर कोई है नहीं तो हम उससे पूछते कस्टमर से किन रेट्स में दे रहे जी। क्या दे रहे, गोश्त कैसे दे रहे? छोटा गोश्त, छोटा गोश्त नहीं है, बड़े का गोश्त है। बड़े का गोश्त कैसे दे रहे हैं? हड्डी वाला 1000 रुपये, बगैर हड्डी का 1300। अच्छा, रेट लिस्ट की अगर बात की जाए डेली बेसिस पे लगाते हैं आप? हाँ, ये रेगुलर। आवाम को कोई शिकायत होती है? नहीं, आवाम खाली लिस्ट देखती है, बोलती है हाँ भाई गवर्नमेंट रेट है, खामोशी से ले आती है। पहले चिक चिक बहुत होती थी जब लिस्ट नहीं होती थी, हमें ही परेशानी, आवाम को ही परेशानी। अभी हर जगह पे यहाँ पे रेट गोश्त की दुकानों पे लगी हुई है। हाँ, रेगुलर सबकी जगह पे लगी हुई है। डीसी साहब का आर्डर है, बोला लिस्ट लगा के रखो, लिस्ट के ऊपर गोश्त सप्लाई करो, तो उनकी बात पे अमल किया जा रहा है। अगर आप बोल रहे हैं तो सच ही बोल रहे होंगे, आप कह रहे हैं तो मैं तो मुझे ये बताएं कि जैसे गोश्त की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, पहले तो काफ़ी दुकानें होती थी, मैं काफ़ी टाइम बाद यहाँ पर आया हूँ, काफ़ी कम दुकानें होती। असल में पीछे रेनोवेशन का काम चल रहा है, तो वो एक बार खुल जाएगा तो फिर वापस काफ़ी सारी दुकानें हो जाएंगी। तो अभी ये थोड़ा बहुत काम चल रहा है, क्योंकि जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो फिर प्रॉपर शुरू हो जाएगा। अभी तो वैसे भी देखिए अफ्तारी का टाइम जैसे करीब आ रहा है तो यहाँ पे हाँ बिक भी चुका है, लोग खरीदार भी। हाँ, क्या कह रहे हैं? यहाँ पे काम अभी बिल्कुल भी नहीं है जी। जब से इन्होंने तोड़ फोड़ का काम करा हुआ है ना, आवाम जो है ना, किसी को पता ही नहीं कि एम्प्रेस मार्केट दोबारा हो गई है स्टार्ट। पहले कैसा काम था यहाँ पे? पहले माशाल्लाह इतना प्यारा काम था कि ये पूरी मार्केट गोश्त की होती थी। कितने सालों से आप लोग यहाँ पे बैठे हुए एम्प्रेस मार्केट में? हो गया भाई, तीसरी पीढ़ी चल रही है हमारी। अच्छा, बाप दादा परदादा सब इधर ही काम। उस टाइम का वक्त बहुत अच्छा होगा, बहुत प्यारा वक्त था, बहुत प्यारा दौर था। उसके बाद जब इन लोगों ने ये ज़ाहिर है जब ये इसको एनक्रोच किया, एनक्रोचमेंट जब गैर कानूनी जो बना करना तो था ना, ये गैर कानूनी चीज़ बनी हुई थी, तो उसके बाद हो रहा है। पहले कहाँ इतना वो बना, पूरी एम्प्रेस मार्केट गोश्त मार्केट थी है। पता है मुझे, बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन तोड़ फोड़ भी तो की है। हाँ, ये जो बाहर का करा ये अच्छा कर दिया इन्होंने। हाँ, वो तो सुप्रीम कोर्ट के अहकाम थे ना, वो तो अच्छा है। कराची को अच्छा कर दिया, कराची को एक अच्छी शक्ल भी तो देना। जी जी। चले जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप कस्टमर हैं? अच्छा, दुकान है आपकी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मुर्तज़ा भाई कि यहाँ पे जिस तरह ये दुकानदार जो बैठे हैं और गोश्त की दुकानें, तो ये रेट लिस्ट वगैरह डेली बेसिस पे यहाँ पे इनके पास मौजूद आपकी टीम जाती होती हैं? गोश्त की जो है वो वीकली और फोर्टनाइटली यानी 14 दिन के बाद आ जाती है। फॉर एग्जांपल लास्ट जो लिस्ट आई वो 16 फरवरी को आई। सही है, तो वही चलेगी और वही मेंटेन है। कल सीएम साहब भी आए थे, मुर्तज़ा वहाब साहब भी आए, बिल्कुल आए थे, और चीफ अपना कमिश्नर साहब भी आए थे, तो उन्होंने भी विजिट किया। हम खुद 2 दिन में 2 से 4 चक्कर यहाँ पे लाजमी लगाते हैं हर 2-2 घंटे के बाद, क्योंकि हम इलाके में घूमते फिरते कोशिश करते हैं कि एम्प्रेस मार्केट से होते जाएं, क्योंकि हम ढूंढ रहे हैं कि किसी को चालान करें। हमारा मकसद चालान करना है और इनकी कोई गलती पकड़ी जाए और हम या सील कर दें या चालान करें, ताकि हमारी भी जो है हमारा अपना भी एक पोर्टफोलियो होता है, हम चाहते हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम कार्रवाइयाँ करें और वो नज़र आए ऊपर के काम हो रहा है। अच्छा, आपके टीम्स कैसे तश्कील दी गई हैं? क्योंकि ज़ाहिर डिस्ट्रिक्ट साउथ एक बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, तो उसको किस तरीके से आप लोग मैनेज कर रहे हैं? किस तरीके से आपके जो है वो डीसी साहब ने आपकी टीम्स बनाई हैं? हमारे मुख्तलिफ सब डिवीज़न है, जिस तरह सदर है, आराम बाग है जहाँ पे हाजिम भंगवार साहब है, हमारा सब डिवीज़न लियारी है जहाँ पे नदीम औरंगज़ेब साहब हैं, सब डिवीज़न गार्डन है जहाँ पे मनशाद शहानी साहब हैं। तो ये सारे सब डिवीज़न्स जो हैं इसमें एसीज़ की टीम्स हैं जिसमें 4 से 5 बंदे हैं, और फिर मुख्तियार कार जो ऑफिस है उसके 4 से 5 बंदे हैं। तो हम इनको डिवाइड करके देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कंप्लेन सेल पे 3 या 4 लोग हर वक्त होंगे, तो हमने उनकी शिफ्ट्स लगाई हुई हैं। सुबह 9 बजे से 1 बजे तक एक बंदा बैठेगा, उसके बाद फिर 1 से लेके जब बिज़ी टाइम होता है 4-5 बजे तक 2 बंदे बैठेंगे, और फिर 5 के बाद जब रश थोड़ा कम हो जाता है 6-6:30 तक फिर 1 बंदा बैठेगा। और एसी सदर कब जाते हैं फील्ड में? मुख्तलिफ, या तो सुबह चक्कर लगाने से पहले ऑफिस के बीच में उनका अपना मतलब वो टास्क स्केड्यूल है। हाँ, स्केड्यूल है, और मेरा अपना होता है। हम लोग डिवाइड कर लेते हैं कि आज मैं ये कवरेज करूँगा तो आप वहाँ चले जाइएगा, तो वो इस तरह करके हम लोग मैनेज करते हैं। सही, मतलब वो छुप कर आते छुप कर चले आते हैं। ठीक है ना। और चले जी, अच्छा है आप आज हमारे साथ आए। बल्कि यहाँ पे एक माजी मौजूद है, इनसे पूछते शायद ये गोश्त खरीदने आई हुई है। अस्सलाम वालेकुम माजी। अस्सलाम वालेकुम।
गोश्त खरीदने आई है? जी भाई कैसे ले सकते हैं, हमारा तो जवान बेटा भी खो गया, 4 साल हो गए हैं, तो बहुत परेशान हो गए कसम। आप यहाँ पे वैसे अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे, ताकत दे। अभी कोई भी नहीं, अभी ये तेल लिया है बस खाली मैडम। अच्छा, गोश्त यहाँ से आप खरीदती हैं? नहीं मैं खरीद आई हूँ, मैंने कहा अच्छा, आई चलो हैं। पाए ले लूँ थोड़ा सा। महंगे थे? रोजे में हाँ महंगे दे रहा है, 400 के 100 रुपये का पाया। क्या खाएंगे, क्या रोज़ा तो है मगर बस। चले जी, अपना ख्याल रखिएगा। और हालात हालात अच्छे कर दे अल्लाह पाक। हालात ये अच्छे नहीं करेंगे, हालात अल्लाह अच्छे करेगा। अल्लाह है ऊपर, हाँ बस, हम नमाज़ें पढ़ के दुआएं अल्लाह अच्छे करेगा जी। अल्लाह से दुआ करें, बस बंदे से ना उम्मीद रखें। ताज्जुद पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं, उसके बावजूद अल्लाह इंशाल्लाह बहुत अच्छा करेगा, आप देखिएगा, ठीक है। बिल्कुल नाज़रीन, जिस तरह आप देख रहे हैं हम लोग यहाँ गोश्त मार्केट, एम्प्रेस मार्केट में मौजूद हैं। एक वक्त ऐसा था कि ये बहुत बड़ी मार्केट थी, लेकिन इसको ज़ाहिर है गैर कानूनी तरीके से जब बनाई गई थी, दुकानें थोड़ी कम लग रही है अभी हमें। मुझे याद है मैं बहुत पहले आया था यहाँ पे मुर्तज़ा भाई, और अच्छी खासी दुकानें थी। मैं छोटा था जब अपने पेरेंट्स के साथ मैं यहाँ पे आया था, तो अच्छी खासी दुकानें हुआ करती थी। अभी वो चीज़ नज़र नहीं आ रही मुझे यहाँ, क्योंकि आपका सारा जो मेन सेक्शन है वो बंद हुआ हुआ है। ऐसे ही है। अगर आपका कैमरा दिखा सके, अंदर काफ़ी अच्छा काम हो रहा है। ये कैबिन्स वगैरह बन रहे हैं। जब ये खुल जाएगा तो शायद आपका जो बचपन की यादें हैं, वो नॉस्टैल्जिक जो आपकी फीलिंग्स हैं, वो वापस आ जाएं। तो बस ये जल्दी जब इनॉग्रेशन होगी तो उसके बाद इंशाल्लाह आप देखेंगे तो आप खुश हो जाएंगे। चले जी, थैंक सो मच जी। क्या कुछ कहना चाह रहे थे? भाईजान मैं ये कहना चाह रहा था, यहाँ पर हमारे को ये दुकानें बना के दी गई हैं, जी जी, सही है। उसके अंदर हमारे को ये अलग गेट बोला था, आपके लिए अलग गेट खुलेगा। जी जी। जब हम यहाँ पर आए थे ना, वहाँ से हमारे को यहाँ शिफ्ट करा था, बिल्कुल भी काम नहीं था। अब मतलब इस गेट से ना थोड़ा बहुत हमारा काम थोड़ा सही हुआ है, बेहतर हुआ है। अब ये सामने देख रहे हैं खुदाइयाँ हो रही हैं, यहाँ पर ये बोल रहे हैं हम दीवार खड़ी कर रहे हैं, तो हमारे लिए जो ये रास्ता तो यहाँ पर दिया। अच्छा, ये आपको क्या कोई ज़ाहिर कुछ पैसे तो देते होंगे ना रेंटल बेसिस पे? क्या रेंट है? रेंट है इसका 10,000 रुपये केमसी ले रही है। अच्छा। और 4,000 रुपये हमारे से मेंटेनेंस लेते हैं। सही है, 14,000। चले, नॉट बैड, ज़्यादा तो नहीं है। ज़्यादा की बात नहीं करी, मतलब कहने का ये हमारे को यहाँ पर गेट भी तो मिले ना। चले, वो देखें जब वो अंदर बना रहे हैं ना, देखें इतना तो उनका भी साथ देना। जब वो अंदर बना रहे हैं, और 14,000 रुपये तो कुछ भी नहीं है सर, देखें ये बात तो माने ना, लेकिन बनाया बड़ा खूबसूरत है। मैं खुद बहुत टाइम बाद आया हूँ, तभी मुझे ये अच्छा लग रहा है यहाँ पे, कितना अच्छा एक सिस्टम बना दिए। इस चीज़ को तो अप्रिशिएट करें ना, जो काम अच्छा हो रहा है इसको तो अप्रिशिएट। अच्छा तो हुआ है, हम ये नहीं दीवार का कह रहे हैं आप? दीवार का इशू आया हुआ, अब ये देखें ना सामने, आप दीवार सामने खड़ी कर रहे हैं। सामने मुख्तियार कर साहब मौजूद हैं, इनसे आप कंप्लेन कर सकते हैं। सर को मैं यही समझाना चाह रहा हूँ, तो हमारे लिए थोड़ा कोई गेट का रास्ता कुछ तो निकाला जाए ना। चले सर, इनका देख ले सर, कुछ हो सकता है। कंस्ट्रक्शन चल रही है, एक बार जब ये सही हो जाएगा तो बिल्कुल आपको गेट का रास्ता और हर तरीके से अकोमोडेट किया जाएगा। एक चीज़ अभी बनी नहीं है, तो हम उसके बारे में तबसरा करना या फिर उसके ऊपर नुक्ते चीनी करना, मतलब ज़ाहिर है जिनसे बनवाया वो भी मुर्तज़ा वहाब साहब ने, इंजीनियर्स ही होंगे जिन्होंने डिज़ाइन किया है। तो माशाल्लाह मुझे लगता है कि जल्द से जल्द खुल जाएगा और बेहतरी होगी। नहीं, बना तो वैसे बड़ा खूबसूरत है, मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है। जी जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कि ये हमारा जो है ना, देखो अब सारे दरवाजे हमारे गेट बंद हो गए, हमारे मार्केट थोड़ी सी रह गई। हमारी फुल मार्केट थी, गोश्त की ये थी। अब यहाँ पर भी ये दीवार उठा देंगे तो रास्ता ही बंद हो जाएगा ना, ये फिर कस्टमर कहाँ से आएगा यहाँ? हमारे पास गेट ही 1-2 रह गए छोटे छोटे। चले, आपने मुख्तियार कर साहब के सामने आपने कंप्लेन रख दी ना, वो कोई ना कोई इसका लाएमल बनाएंगे। ये कि इसका रास्ता तो खुला रहना चाहिए ना, ये ओपन रहना चाहिए ना। ये जो रास्ता है यहाँ से तो कस्टमर हमारे आ रहे हैं वो भी रुक जाएंगे, फिर अगर दीवार उठ जाएगी तो कस्टमर रुक जाएंगे, कारोबारी बंद हो जाएगा। वैसे बात तो जेन्युइन है वैसे कि अगर वो रास्ता वो खुला हुआ है, एक सेंटर में है, एक वो है, अभी वहाँ से खुलना है, अभी वहाँ से खुलना है। ये वाला रास्ता भी तो खुला है। अब ये थोड़ा सा सुनाई में जा रहा है जिसको यहाँ पर ये दीवार खड़ी कर रहे हैं, तो रास्ते का ये मना कर रहे हैं। डॉक्टर साहब से हमारी बात हुई है, डॉक्टर साहब कह रहे हैं हम आपको यहाँ पर रास्ता नहीं देंगे। इसको डॉक्टर साहब कौन? डॉक्टर साहब, डार साहब, डायरेक्टर साहब, उनसे बात हुई है, वो बोल रहे हैं कि ये दीवार उठाएंगे, ये बंद हो रहा है। ये बंद नहीं होना चाहिए ना, ये खुला रहे, बल्ले उनका भी। चले, आप इनकी आवाज़ ज़रा ऊपर तक पहुँचाइएगा, कर देंगे उनको, कन्वे कर दिएगा। नहीं, बिल्कुल आपका ये होना चाहिए, बिल्कुल खुला रहना चाहिए। जी हम उन तक ये आपकी जो गुजारिश है ये पहुंचा देंगे, आपसे वो फिर कर लेंगे रब्ता। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है।
नाज़रीन आ जाए, एक और गोश्त की दुकान है, यहाँ पर भी भाई से पूछते हैं गोश्त कैसे दिए, ताज़ा गोश्त लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब कैसे दिए गोश्त? 600 रुपये किलो सीरी का 600 रुपये किलो सीरी 600 का गोश्त है ये। अच्छा, इसका अलग रेट निकलता होगा ना? नहीं, ये एक्सक्विजिट आइटम्स हो जाती हैं। अच्छा। पाए हो गए, सीरी हो गई, गुर्दे वगैरह हो गए। नहीं, लेकिन ये तो कुछ और है। ये सीरी का मेरा ख्याल है कुछ मैंने सीरी का? कहा। अच्छा, सीरी का। अच्छा, इसको खद वगैरह कहते हैं ना। ये लाहौर में लोग पायों वगैरह के साथ खद को बड़ा शौक से खाते हैं। तो इसके अलग ही गाहक होते हैं जिनको इसके ऐसे ही शौकीन अलग ऐसे ही लोग है। होते हैं। ये तो रमज़ान हम में वो ये item आइटम नहीं चलते है। हैं? 12 महीने 12 महीने। और रमज़ान में भी लोग काफ़ी लेकर जाते हैं। अच्छा, मुझे कबाब में भी चलता है ये, अच्छा बर्गर में भी चलता है ये। अच्छा मुझे एक बात बताएं, अगर रमज़ान की बात की जाए तो रमज़ान में लोग यहाँ पे परचेजिंग पावर कैसी है? पहले ज़्यादा अच्छा था, रमज़ान में लोग ज़्यादा खरीदने आ रहे हैं गोश्त? पहले ज़्यादा अच्छा था, ये टूटने के बाद से अब थोड़ा डाउन हो गया, आगे जाके बेहतर हो जाए। चले वो तो सही है, वो तो सही है, टूटने आ गए, वो आपने सही कहा। लेकिन मैं रमज़ान की बात कर रहा हूँ कि रमज़ान में महंगाई इतनी है, काम नहीं है ना। ये देखो आपके आगे सन्नाटा मार्केट में, महंगाई बहुत है अब। दिन में बिल्कुल, खैर अब तो अफ्तारी का वक्त करीब आ रहा है ना, दिन में भी नहीं है, रश नहीं होता। अच्छा, यहाँ पे गोश्त जो है सातों दिन मिलता है या कोई दिन? फिर वो जुमरात जुम्मा हफ्ता 4 दिन, 4 दिन मिलते हैं। इतवार को वही बिकता है जो हफ्ते वाले दिन आता सही है। है। इतवार को और पीर को बिक के ख़त्म हो जाता है। सही। बाकी गुलाब भाई होते मंगल को। अच्छा जी। जो पीर को माल होता है ना हमारा, जो बच जाता है थोड़ा माल, वो मंगल को अच्छा, लोग अच्छा, बेचते हैं, जी। मंगल बुध को। देखिए मेयर साहब ने बहुत अच्छा काम किया, उनकी मेहरबानी, उन्होंने हमें बना के दी, बहुत अच्छा काम किया मेयर साहब ने। लेकिन ये कि ये बंद हो गया तो कर देंगे हमारा इंशाल्लाह। कस्टमर हो गया। चले जी, बिल्कुल चलते हैं मुख्तार कर साहब बाहर भी, और अपने नाज़रीन को बाहर से ज्वाइन करते हैं। ये थी नाज़रीन एम्प्रेस मार्केट की वो मार्केट जो एक तारीख है, जिस तरह स्टार्टिंग में भी बताया कि हम तो उस टाइम पैदा भी नहीं हुए होंगे जब से ये सिलसिला चलता हुआ आ रहा है। माशाल्लाह से पुरानी मार्केट है ये। जी 1880s की कंस्ट्रक्शन है। तो उसके बाद जो लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं शायद 3rd या 4th जनरेशन होगी, तो ज़ाहिर है उनकी एक इमोशनल वाबस्तगी भी है इस जगह से। तो इसलिए इसके मामले में बात करते हुए आपने देखा होगा लोग इमोशनल भी हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही सर, ज़ाहिर है एक चीज़ हमारी कदीम, हम मैं कहूँ कीमती है, कदीम ज़माने की है, तो ज़ाहिर है उस पर लोग इमोशनल भी तो हो जाएंगे ना। हमारे बाप दादा ने भी ये देखा हुआ है। ऐसा ही। और ये तो शुरू की बात है, तो मुझे याद है कि बहुत सारे लोग थे गोश्त भी यहीं से लेने आते थे, इतना ट्रस्ट करते थे लोग यहाँ पे। ऐसा ही है, बिल्कुल। ये इंशाल्लाह इनका ट्रस्ट रेस्टोर हो जाएगा। बिल्डिंग जब कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद यहाँ की रौनकें जो हैं वो फिर से बहाल हो जाएंगी, और फिर से आप देखेंगे कि लोग यहाँ पे वापस आएंगे और अपनी जो ख़रीदारी वगैरह है वो पुरसुकून तरीके से करेंगे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं जी। नाज़रीन, जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये है एम्प्रेस मार्केट मीट सेक्शन। अंदर ये सेक्शंस बनाए हुए बेसिकली सब्जियों के अलग हैं, ऐसे ही सर? जी बिल्कुल। मुख्तलिफ सेक्शंस हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब ज़ाहिर है आज हमने ये पूरा प्रोग्राम इसके ऊपर किया है, अंदर हमने गोश्त के ऊपर किया है। ये सेक्शंस किस तरह आप लोगों ने बाइफिकेट किए हुए हैं? सेक्शन इस तरह हैं कि ये यहाँ से लेके अगर आप मेरे साथ चलें जहाँ पे काम हो रहा है तो वहाँ तक मीट सेक्शन बन रहा है। सही है। बाकी आपकी जो ग्रोसरी की आइटम्स हैं जिसमें दालें वगैरह हैं वो हो जाएंगी, और फिर सब्ज़ी वालों को हम थोड़ा सा आगे जाके सेटल करेंगे टुवर्ड्स दी सदर्न एंड। तो इस तरह करके हम इसका जो है वो सारी तरतीब दी गई है ताकि हर जिसको जो शॉपिंग करनी है वो बंदा अगर कोशिश हो तो बाहर से ही एंटर होके कर सके अपना काम, नहीं तो फिर अंदर से पूरा घूम के बाकी सारी चीज़ें, और उसको कहीं और ना जाना पड़े। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि लोग ज़्यादातर जो, जैसे मैं अपनी बात करूं, आप यकीनन आप लोग भी हमारी फैमिली अपने इलाके से ही हम लोग चीज़ें ख़रीद लेते हैं, तो यहाँ क्यों आए? यहाँ क्या डिस्काउंट है, स्पेशल होता है ना इंसान का, यहाँ फ्रेश चीज़ मिलेगी? बेसिकली आजकल मसनूई दौर होता जा रहा है जैसा कि आपको पता है। बिल्कुल ऐसे ही। मीट शॉप्स वगैरह खुल तो गई हैं, लेकिन जो फ्रेश चीज़ आती है कि सुबह को आए और आप उसके ऊपर स्टैम्प्स लगे हुए हों, वो आपको फिर बिल्कुल एम्प्रेस ऐसे ही है। मार्केट ही आना पड़ेगा। जो पुराने खाने वाले हैं, जिनको गोश्त की पहचान है या जो जायके को पहचानते हैं, वो बेशक डिफेंस में रह रहे हों या वो बैरिया टाउन में रह रहे हों, वो आकर एम्प्रेस मार्केट में उसी आदमी से गोश्त ख़रीदेंगे जिससे वो बचपन से ख़रीदते आ रहे हैं। मतलब यहाँ पे प्रेशर वाला गोश्त नहीं मिलता? नहीं, मतलब बाकी जो कराची है उसकी निस्बत यहाँ पे आपको अच्छा बेहतर है। क्वालिटी की वजह से वो लोग खुद आते हैं। ये हम क्लेम नहीं कर रहे, ये जो लोग यहाँ पे आने वाले हैं और जो नस्लों से यहाँ पे आ रहे हैं वो खुद ही इस चीज़ की गवाही देते हैं। अच्छा मुर्तज़ा साहब, एक बात बताएं मुझे कि यहाँ पे जो
लोग आते होंगे वो आसपास के ही आते होंगे या दूर दराज से भी आते होंगे? नहीं, दूर दराज से भी आते अच्छा। होंगे, क्योंकि जाहिर है जैसा कि आपने खुद कहा कि बचपन में भी आपने इस मार्केट में बिल्कुल अपने पेरेंट्स के साथ में आया था, बिल्कुल। उस टाइम लेकिन नक्शा चेंज था। हाँ, तो वो आप शॉपकीपर्स तो तीसरी और चौथी पीढ़ी उनकी चल रही है, तो उनसे एक वाबस्तगी बन जाती है। और इस तरह की चीज़ें लोग कहते हैं कि एक बाल काटने वाला और दूसरा कसाई, ये लोग शायद प्लीज जरा जी। ज़िंदगी में शायद इनको तब्दील नहीं करते। हाँ। तो वो उनका एक कनेक्शन भी है जिसकी वजह से वो आके यहाँ से उनसे चीज़ें ख़रीदते हैं। अच्छा, ये पार्किंग बड़ी ज़बरदस्त है, तो ये पार्किंग वगैरह ये वही लोग हैं जो अंदर परचेजिंग करने के लिए आते हैं, अपनी बाइक्स अपनी गाड़ियाँ खड़ी करके जाते हैं? जी, ये KMC की है पार्किंग, और उसके अलावा अगर सामने आपको अपनी गाड़ी सिक्योर जगह पे खड़ी करनी है तो फिर भी आप अवेल कर सकते हैं। इसकी नॉमिनल सी सरकारी जो है वो KMC की फ़ीस है। ये जिस तरह आप अगर दिखा सकें अपने कैमरा में, तो खड़े में है भाई, ये चार्ज करते हैं और आपकी गाड़ी सिक्योर एक एनवायरनमेंट में खड़ी होगी और आप रिलैक्स होकर सदर में बाकी भी कहीं से शॉपिंग कर सकते हैं। अच्छा, ये बाहर मैंने देखा काफ़ी अच्छी खासी जगह जो यूटिलाइज आप लोग कर सकते हैं, आई मीन KMC कर सकता है, तो इस पर कुछ और फर्दर इन फ्यूचर कोई ये प्रोजेक्ट करने का सोचा है या सिर्फ पार्किंग के लिए अलाउड कर दी? मुर्तज़ा वहाब साहब का जो विज़न है वो ये है कि जब आप कराची को कंपेयर करते हैं, आजकल तो लाहौर से ही कंपेयर किया जा रहा है, तो वहाँ पे ओपन स्पेसेस बहुत ज़्यादा हैं और कराची जो है वो कंजेस्टेड बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। अब उस वक्त से एम्प्रेस मार्केट एक खुली जगह थी, तो इसको शायद इसी तरीके से ही मेंटेन करेंगे ताकि यहाँ पे और ज़्यादा क्लटर ना हो जाए और ज़्यादा कंजेशन ना हो जाए। अच्छा, बिल्कुल लास्ट मोमेंट से अफ्तारी का वक्त भी करीब आ रहा है, आपने भी जाना है दूर, हमने भी जाना है दूर। मुझे ये बताएं, मैं चाह रहा हूँ कि जब हमने पूरा प्रोग्राम इधर किया है तो इसकी नॉलेज अपने नाज़रीन को देता चलूँ, अंदर क्या क्या चीज़ें, सब्ज़ी फल के अलावा और ड्राई फ्रूट और इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे? आपको टिन फूड जिस अच्छा। तरह कंडेंस्ड मिल्क हो गया, और इम्पोर्टेड चॉकलेट्स वगैरह जिस तरह नटेला, ये वो ज़्यादा आपको इम्पोर्टेड आइटम्स भी मिलेंगी। लोग शायद समझ रहे हो कि एम्प्रेस मार्केट सदर में है तो यहाँ पे वो इम्पोर्टेड चीज़ें शायद ना हो, लेकिन इनके पास वो सारी चीज़ें मौजूद हैं जो आपको एक अच्छे सुपर स्टोर में अच्छे पॉश इलाकों में मिलती हैं। तो ये लोगों को फिर इसका मतलब है माइंडसेट चेंज करना होगा। जी, परसेप्शन चेंज करने की उनकी ज़रूरत है, और यहाँ पे रेट्स भी उससे कम होंगे जो वो सुपर मार्केट्स वगैरह में चार्ज किए जा रहे हैं। अच्छा, मुझे वेरी लास्ट, क्योंकि ज़ाहिर है मैं जिस तरह कह रहा हूँ कि आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए एक और सवाल कर रहा हूँ, ये जो एक पट्टी है जहाँ पे सारे लाइन से पथारे वाले बैठे हुए हैं और बड़ा माफी है, वो कहूँ तो गलत ना होगा, वो कब तक सफाया हो जाएगा? 2-3 दिन के अंदर आप तब्दीली देखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, 2-3 दिन के अंदर जी, और बड़ा ऑपरेशन होने जा रहा है इंशाल्लाह। चले ठीक है जी। एनी लास्ट मैसेज फॉर द पीपल ऑफ कराची? लोगों से ये है कि अपने शहर को साफ़ सुथरा रखें और कोशिश ये करें कि रेट लिस्ट वगैरह के हिसाब से ही चीज़ें ख़रीदें, क्योंकि जब तक आप लोग नहीं इंसिस्ट करेंगे तो दुकानदार तो इस मौके में हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाया जाए। लेकिन बहैसियत कौम भी हमें ये सोचना चाहिए, दुकानदार भी हम में से ही हैं, कि क्या हमें ये रवैया अपनाना चाहिए? तो ये सवाल है। चले जी, इंशाल्लाह मेरी कोशिश है रमज़ान में एक और प्रोग्राम आपके साथ करूं और स्पेशली वो जगह भी दिखाऊं जो जगह का अभी सफाया होने जा रहा है। इसके अलावा और भी चीज़ें हम अपने और किसी और मार्केट में भी जाएं आपके साथ, लेकिन सिर्फ आपके साथ, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मोस्ट वेलकम। जी नाज़रीन, ये था आज का मंज़र-ए-आम प्रोग्राम और मेरे साथ मौजूद थे मुख्तियारकार मुर्तज़ा साहब और उनकी टीम डिस्ट्रिक्ट साउथ से। ये आप जैसे कि पीछे देख रहे हैं एम्प्रेस मार्केट, ये मार्केट बड़ी पुरानी मार्केट है, लेकिन इसको अभी दोबारा रेनोवेट करके लोगों के लिए अच्छा करने की कोशिश की गई है। मैंने आपको दिखाया अंदर गोश्त की दुकानें, उसको बेहतर से बेहतर उनके जिस तरीके से अंदर हर शख्स को अलॉट कर दिया गया है, उनके जस्ट लाइक मैं कहूँगा कि एक एक उनको जगह दे दी गई, ये जगह आपकी है, ये इस तरह लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, खुश भी हैं। लेकिन एक दीवार का जो मसला आ रहा है ना, वो थोड़ा सा मैंने मुख्तियारकार साहब से भी रिक्वेस्ट की है, और जो लोग मुझे देख रहे हैं, मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ जिनके अंडर में आता है, तो प्लीज़ नज़रसानी कीजिएगा। लोग सिर्फ यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये दीवार का जो मसला है इसको थोड़ा सा लुक आफ्टर करें। अगर ये दीवार हो गई तो हमारा बड़ा मुश्किल हो जाएगा, कस्टमर की आमदोरफ्त होती है, तो उसको नज़रसानी करने की ज़रूरत है। ये था आज का मंज़र-ए-आम प्रोग्राम। इंशाल्लाह कल दोबारा किसी और इलाके से मंज़र-ए-आम की टीम आपको जो है वो दिखा रही होगी। रहिए आप लोग हमारे साथ। इसी के साथ अपने मेज़बान अमजद चौधरी मेरी टीम को इजाज़त दें, और जब भी दुआ के लिए हाथ उठाएं, मुझे और मंज़र-ए-आम की टीम को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद।